हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पॉइंट इंडिया क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज फिर हम पुनः फिजिक्स विषय में फ्रिक्शन प्रकरण के विषय में पढ़ेंगे। फ्रिक्शन मतलब घर्षण। फ्रिक्शन में घर्षण जैसा कि उसने है घर्षण बल, जिसे हम इंग्लिश में फ्रिक्शन कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। इसकी परिभाषा जान लीजिए। किसी गतिमान पिंड के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को फ्रिक्शन या घर्षण कहते हैं। जैसे कोई रेलगाड़ी चल रही है तो उसे रोकने के लिए जो ब्रेक लगता है, तो ब्रेक जो है घर्षण का काम करता है। जैसे या तो बस चल रही है तो बस जब रुकती है तो बस जो है ब्रेक जो लगता है तो वो भी घर्षण का ही काम करता है। तो कहने से या तो गेंद जैसे लुढ़काया जाए, एक तेज अवस्था में फेंका जाता है, इसके बाद धीरे धीरे वो जो है रुक जाता है। रुक क्यों जाता है? क्योंकि उसके पृथ्वी और गेंद के बीच में एक बल काम कर रहा है जो गेंद को धीरे धीरे रोक रहा है, जो है जिसे हम जो बल रोक रहा है उसे हम घर्षण बल कहते हैं। कहने का मतलब किसी गतिमान पिंड के विपरीत दिशा में जो बल कार्य करता है उसे हम घर्षण कहते हैं। क्लियर हो गया? इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इंग्लिश क्योंकि फ्रिक्शन है सो इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। जैसा चित्र के अनुसार देखिए, यदि कोई ये पृथ्वी का तल है जो है, तो यदि इस पर कोई वस्तु चलती है या फेंकी जाती है तो इस पर जो R क्या है? R अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। तो इसका जो सूत्र होता है F फ्रिक्शन F बराबर यम इंटू जी, जहां यम द्रव्यमान मास होता है और जी गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान हम जानते हैं। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इस तरह से हम घर्षण को, लेकिन घर्षण के कई प्रकार होते हैं। घर्षण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। पहला है सीमांत घर्षण। जिसे हम इंग्लिश में लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो समझ लीजिए, सीमांत घर्षण उस वस्तु पर लगता है जो वस्तु या पिंड विरामावस्था में है, रुकी हुई अवस्था में है, लेकिन चलने के लिए तैयार है, मतलब चलना प्रारंभ करने वाली है। तो उस पर जो है उस पर जो स्थैतिक बल रखता है वही सीमांत घर्षण कहलाता है। माने का मतलब रुका हुआ कोई पिंड या वस्तु जो कि चलने के लिए, गति की अवस्था लेने के लिए प्रारंभ करने वाली है, और उस पर जो स्थैतिक बल लगता है, स्थैतिक
बल को सीमांत घर्षण कहते हैं। सीमांत घर्षण कहते हैं। इस जिस तरह से F बराबर mg, घर्षण जो है किसी पिंड के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, उसे स्थैतिक घर्षण का सूत्र है F S बराबर म्यू आर, जहां म्यू सीमांत घर्षण गुणांक है और आर अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। हाँ, तो हम पढ़ा रहे थे जिसका इसका सूत्र है सीमांत घर्षण बल का एफ एस बराबर म्यू एस इंटू आर, जहां म्यू एस सीमांत घर्षण गुणांक है और आर अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। आर अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। तो इस पे हम न्यूमेरिकल भी लगा सकते हैं, जो आगे आप लोगों को बताया जाएगा। तो दूसरा जो है गतिक घर्षण। दोस्तों, गतिक घर्षण से हम जो है इंग्लिश में काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन कहने का मतलब जब कोई भी पिंड या वस्तु गतिमान अवस्था में हो जाता है, बल लगा करके उसे गति प्रदान की जाती है, चलने लगता है, तो उसके तब जो है बल लगा करके गतिमान अवस्था में हो जाता है, तो उस पर घर्षण बल कम लगता है। तो उसे जो है उस पर कम बल, उसे चलाने के लिए या गति प्रदान करने के लिए, यदि गतिमान अवस्था में हो गया तो कम बल का प्रयोग करना, लगातार वो चलता रहे पिंड, इसके लिए कम बल का प्रयोग होता है। वो गतिक गति की अवस्था में लगने वाले घर्षण को गतिक घर्षण कहते हैं। घर्षण कहते हैं। इसका भी एक सूत्र है दोस्तों, F के इक्वल टू म्यू के इंटू आर, जहां म्यू के गतिक घर्षण गुणांक है और आर अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। आर यह अविलंब प्रतिक्रिया बल है। एक गतिक घर्षण के भी दो प्रकार होते हैं दोस्तों। गतिक घर्षण डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स। पहला जैसे लोटनिक या बेलनी घर्षण। दूसरा है सर्पी घर्षण होता है, सर्पी घर्षण। तो आप लोगों को बता दें, से गतिक में जैसे लोटनिक या बेलनी घर्षण होता है, इससे कोई गोलाकार पिंड से गेंद है, गेंद को यदि हम जो है बिना जो है पृथ्वी का जो है लुढ़का दें, लुढ़कते हुए चलता है, लुढ़कते हुए गति करता है, तो जो है उस पर और पृथ्वी और गेंद के बीच लगने वाले बल को बेलनी घर्षण या लोटनिक घर्षण कहते हैं। और यदि कोई गोली पिंड, जैसे गेंद ही है,
या कुछ ऐसा पिंड जो है जो कि बिना लुढ़के जमीन से खिसक करके, मतलब जो है जमीन से लग करके बिना लुढ़के हुए गति करता है, तो उसे सर्पी घर्षण बल कहते हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ा दोस्तों घर्षण व जो किसी घर्षण परिभाषा आपने लोग पढ़ी, किसी गतिमान पिंड के विपरीत दिशा में लगने वाला बल घर्षण है। इसके दो प्रकार होते हैं दोस्तों, इसके घर्षण दो प्रकार का होता है। सीमांत घर्षण से लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब कहने लो विरामावस्था, यदि कोई पिंड गति करने के लिए प्रारंभ होता है उस स्थिति में जो स्थैतिक बल लगता है उसे सीमांत घर्षण कहते हैं। इसका सूत्र है एफ एस बराबर म्यू एस इंटू आर, म्यू एस जहां सीमांत घर्षण गुणांक है और आर अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। और घर्षण का मात्रक दोस्तों न्यूटन होता है। और इसका गति घर्षण जो है, जिसका सूत्र जो है गति की अवस्था में जो है जब पिंड चलना प्रारंभ कर देता है तो पृथ्वी और पिंड के बीच में जो बल लगता है वो गति घर्षण कहलाता है। और इसका सूत्र है एफ के बराबर म्यू के इंटू आर, हमने बताया जहां म्यू जो है गति घर्षण गुणांक है और आर अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। जो है इसके भी दो टाइप होते हैं, दो प्रकार होते हैं, लोटनिक घर्षण या दूसरा है सर्पी घर्षण। यदि जैसे कोई बताया कि जो है लुढ़क करके गोलाकार पिंड जैसे गेंद लुढ़क करके गति करे तो लोटनिक या बेलनी घर्षण है। यदि गोलाकार पिंड या जो है खिसकते हुए, मतलब जो है मतलब बिना लुढ़के हुए गति करे तो सर्पी घर्षण कहलाता है। जो है आगे घर्षण में और बहुत सी चीजें हैं दोस्तों, लेकिन आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।